हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पुस्तक अमृता इमरोज के बारे में, जिसकी लेखिका हैं उमा त्रिलोक। उमा त्रिलोक ने अध्याय 1 में बताया है कि 1996 में देहरादून से दिल्ली लौटते हुए मैंने अमृता प्रीतम की किताब समटाइम्स आई टेल दिस टू द रिवर खरीद ली। मैं बिना रुके सारे रास्ते वही पढ़ती रही। उनकी कविता अ मीटिंग मुझे एक अलग ही आलम में ले गई, एक ऐसे माहौल में जो दुनियावी नहीं था बल्कि इस आलम फ़ानी से परे था। वे लिखती हैं, वी मेट एट डे ब्रेक लाइक torn pieces of a sheet of paper. I grasped his hand, he clasped me in his arms. Then again like censors we both laughed. We put the sheet of a paper on the cold table and crossed out the entire poem. फिर सुबह सवेरे हम कागज़ के फटे हुए टुकड़ों की तरह मिले। मैंने अपने हाथ में उसका हाथ लिया, उसने अपनी बाहों में मुझे भर लिया और फिर हम दोनों एक सेंसर की तरह हंसे और फिर कागज़ को एक ठंडी मेज पर रख कर उस सारी नज़्म पर लकीर फेर दी। एक अन्य जगह पर वे लिखती हैं, हिस्ट्री केम टू माई किचन एंड लेफ्ट हंगरी। इतिहास मेरी रसोई में आया और भूखा ही चला गया। वे अपने तजुर्बों को जैसे किसी मुसव्विर की तरह अपनी तूलिका से दिशा दर्शा रही हो। Time swept away the smoldering coals of her life and got blisters on its fingertips. वक्त ने उनकी ज़िंदगी से अंगारे बीन लिए हैं और अपनी उंगलियां जला बैठा। उनके ऐसे विशुद्ध फ़लसफ़ियाना अल्फाज मुझे जैसे एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले गए। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मुझे लेखिका अपने और करीब आती महसूस होने लगी। किताब का आखिरी पन्ना आने तक अमृता जी से मिलने की एक प्रबल इच्छा ने मुझे घेर लिया। अब मैं दिल्ली में उन्हें तलाश कर रही थी। मैं लगातार एक ऐसे शख्स की खोज में थी जो अमृता जी से मेरा तारुफ करा दे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक साहित्यिक गोष्ठी में मेरी मुलाकात अमृता जी के एक लेखक दोस्त से हो गई। मैंने उनसे कहा कि वे अमृता जी से मेरी मुलाकात करा दें। उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं है, इसलिए वे किसी से मिलती जुलती नहीं हैं, उन्होंने कहा। मेरे बहुत जिद करने पर उन्होंने हिचकिचाते हुए मुझे अमृता जी का पता और टेलीफ़ोन नंबर दे दिया। दिन ब दिन अमृता जी से मिलने की मेरी ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। मैं सोचती रहती थी कि उनसे मिलने का क्या तरीका अपनाया जाए। इसी दौरान मेरा दूसरा कविता संग्रह छपकर आ गया और साथ ही मेरी कविताओं की एक ऑडियो कैसेट भी। मेरी एक दोस्त ने सलाह दी कि मुझे अपनी किताब और कैसेट अमृता जी को भेंट करनी चाहिए ताकि मैं समालोचना और उनके मार्गदर्शन हासिल कर सकूं। उनका यह सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं अमृता जी के सेहतयाब होने का इंतज़ार करने लगी। तो यही था हमारा पहला अध्याय। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच स्टोरीज़।